तो हेलो एंड आई वेलकम यू ऑल टू दिस लेक्चर। मैं हूँ वैष्णवी शुक्ला। लास्ट लेक्चर में दोस्तों हमने पढ़ा था वर्ग 2 के लिए बेसिकली हम लोग तैयारी कर रहे हैं और इसके लिए हमने शुरुआत पेडागोजी से करी है। जैसा मैंने बताया कि पेडागोजी समझना आसान होता है और ठीक-ठीक वेटेज भी रखता है हमारे एग्जाम में, है ना? तो हम शुरुआत पेडागोजी से ही करते हैं। लास्ट लेक्चर में दोस्तों मैंने आपको बताया था बेसिकली लैंग्वेज क्या होती है, ठीक है? लैंग्वेज क्या होती है, क्यों होती है ना? फॉर्म्स क्या होते हैं और भी बहुत सारी चीज़ें मैंने इसमें आपको डिटेल में समझाई थी, ठीक है? कुछ वर्ड्स बताए थे, क्लेम बताए थे, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लैंग्वेज बताई थी, ठीक है? एंड आज से ना हमको हमारे कोर चैप्टर में घुसना है व्हिच इज़ लैंग्वेज एक्विजिशन। छोटे-छोटे लेक्चर्स बनाऊँगी मैं, जब तक बहुत मेरे पास कोई ऐसी एज़ सच ऑडियंस नहीं होती है, तब तक हम लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में ही चलेंगे एंड जैसे ही मुझे दिखेगा कि यू गाइस आर इंटरेस्टेड इन लाइव सेशंस एज़ वेल, तो फिर हम लोग इसको लाइव आई मीन क्लासेस को हम लोग लाइव लेना शुरू कर देंगे, ठीक है? विदाउट वेस्टिंग मच टाइम लेट्स स्टार्ट। देखिए लैंग्वेज क्या है ना? क्यों होती है, कैसी होती है, ये आप सभी लोग समझ चुके हैं। अब लैंग्वेज अगर मैं बेसिकली बात करूँ, सीखने की बात करूँ, है ना? देखो लोग कहते हैं ना एक्विजिशन, भाई एक्विजिशन में भी लर्न शब्द तो आएगा ना, वहाँ पर भी सीखे ही हो, ठीक है? बस सीखे कैसे हो? नेचुरली, ठीक है? सीखे जैसे होता है ना कि आप लोग क्या करते हैं एग्ज़ाम के अंदर हमको लर्न वर्ड मिला कि हम धाएँ से जाएँगे और लैंग्वेज लर्निंग ऑप्शन ठोक देंगे। क्यों? क्योंकि हमारे मास्टर साहब ने हमको ये देसी में रटा दिया है कि लर्न दिखे तो ठोक देना। अरे भाई लर्न के आगे पढ़ो, क्या लिखा है? नेचुरली तो नहीं लिखा है ना? ठीक है? मैं ये एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि कैसे क्या चीज़ें चलती हैं। एनीवेज़ शुरू करते हैं हम लोग। देखिए बड़े बेसिक से चलेंगे और जो पेडागोजी दोस्तों सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट होता है कॉमन सेंस का। जो जितना अच्छा कॉमन सेंस यूज़ करेगा, वो उतने अच्छे से पेडागोजी के क्वेश्चंस को आंसर कर पाएगा। ठीक है? देखिए सबसे पहली चीज़ समझिएगा, भाषाएँ आपने जितनी सीखी हैं, अगर मैं मेरी बात करूँ, ठीक है? मुझे बेसिकली कितनी भाषाएँ आती हैं? तो मुझे 3 आती हैं, ठीक? पहली बघेली, क्यों? मैं बघेलखंड से हूँ, ठीक? दूसरी हिंदी, क्यों भई? मध्य प्रदेश से हूँ, हिंदी बोली जाती है हमारे यहाँ। तीसरी इंग्लिश, क्योंकि वो मेरा सब्जेक्ट है, मैंने उसको पढ़ा है, ठीक है? भाषाएँ मेरे को 3 आती हैं। क्या मैंने बघेली और हिंदी वैसे ही सीखी है जैसे मैंने इंग्लिश सीखी है? जवाब है नहीं। देखो अगर आप बघेलखंड से हो, बुंदेलखंड से हो, निमाड़ से हो, मालवा से हो, कहीं से भी हो आप, ठीक है? आपने भी कोई ना कोई आपकी एक नेटिव लैंग्वेज सीखी होगी, है ना? एक आपकी माताजी की भाषा समझो आप तो, मातृभाषा नहीं माताजी की भाषा समझो, मैं तो सीधा कह रही हूँ, ठीक है? तो आपने एक अपनी नेटिव लैंग्वेज सीखी होगी, ठीक है? यानी आपको आती होगी और एक आप मध्य प्रदेश से हो तो हिंदी तो डेफ़िनिटली आती होगी, तो ही आप इस लेक्चर को देख पा रहे हैं, है ना? और तीसरी क्या है, भई आपने भी मास्टर्स कर रखा है इंग्लिश से एग्ज़ाम देने वाले हो यानी इंग्लिश भी कहीं न कहीं आपको आती है। मुझे बताइए दोस्तों क्या तीनों को सीखने का तरीका एक था? आपका जवाब होगा मैडम नहीं, तीनों का सीखने का तरीका एक जैसा नहीं था। कैसे? अगर मैं मेरी बात करूँ, भाई मैंने कहा कि मुझे क्या आती है? मुझे आती है बघेली, ठीक, है ना? बढ़िया बोल भी लेती हूँ, लिख भी लेती हूँ, समझ भी लेती हूँ। और क्या आती है मुझे? हिंदी आती है। और क्या आती है मुझे? इंग्लिश आती है। ठीक है? अब यहाँ से 2 भाषाएँ ऐसी हैं जो मैंने अलग अंदाज़ से सीखी है, अलग तरीके से ये मुझे आई हैं। सीखी तो अल्टीमेटली ये भी हैं ही, है ना? सीखी तो अल्टीमेटली ये भी हैं ही, लेकिन मेरा सीखने का तरीका अलग रहा है और इसको सीखने का तरीका मेरा अलग रहा है, ठीक है? अब ध्यान से सुनिएगा, ये बघेली और हिंदी दोस्तों मुझे कैसे आई बताओ? क्या हमने कोई ट्यूशन लिया होगा? क्या आपने कोई अपनी नेटिव लैंग्वेज का ट्यूशन लिया? आपका जवाब होगा नहीं मैम नेटिव लैंग्वेज का ट्यूशन हम नहीं लेते, क्यों? क्योंकि हम पैदा हुए, इसके बाद हमको जब से याद है, जब से हमको होश है, तब से हमारे आस-पास लोग उस भाषा में बात कर रहे थे। लेट्स से आपको अगर निमाड़ी आती है, आपको मालवी आती है, आपको जो है ग्वालियर वाली वो जो खड़ी लैंग्वेज चलती है वो आती है, डज़न्ट मैटर आपको कोई भी बेसिक सी लैंग्वेज आपकी नेटिव लैंग्वेज आती होगी। क्या आपने सीखा? आप कहोगे मैडम जी हमने उसको ऐसे सीखा है कि हमारे घर पे जब हम पैदा हुए थे तब से ही वो बोली जा रही थी, है ना? और वो सुन करके हमने सीख लिया। क्या हमने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग ली उसकी? नहीं ली। क्या हमने उसके लिए कोई रूल्स रटे, कोई कॉपी किताब का इस्तेमाल किया? नहीं किया। बड़े ध्यान से सुनिएगा, बहुत बेसिक चीज़ें हैं, एक बार अगर आप समझ जाओगे जीवन में कभी ये गलतियाँ भी नहीं होंगी, ठीक है? और पेपर में आए हुए क्वेश्चन्स को आप ऐसे चुटकियों में उड़ाओगे। बशर्ते आप अंडरस्टैंडिंग अच्छी रखना, रटा मत करो, है ना? कि अंग्रेजी के वाक्यों को सीधा-सीधा आप रटना चालू कर देते हैं, है ना? कि वन लैंग्वेज इज़ लर्न्ड नेचुरली नहीं इसको समझ लो भाई, इसको समझ लो, है ना? इसको रटो नहीं। क्लियर बात है? तो भाई मेरी 2 लैंग्वेज कैसी हैं? बघेली और हिंदी। मेरे आस-पास लोग बोलते रह रहे थे, तो मैंने उनको सुना
और वो मुझे अपने आप आने लगी। क्या मैंने उसके लिए कोई कोचिंग करी, कोई स्कूल गई मैं? नहीं गई, ठीक है? अब ये जो मैंने बिना किसी फॉर्मल ट्रेनिंग के, बिना सीखे, बिना कि कोई कोचिंग गए, बिना कोई इंस्टीट्यूट जॉइन किए, बिना किसी एक्स्ट्रा मेहनत के जो मैंने भाषाएँ सीख ली हैं दोस्तों, वो भाषाएँ हमारी कैसी वाली भाषाएँ हैं? क्या वो हमारी लर्न्ड लैंग्वेजेज़ हैं? नहीं, वो हमारी एक्वायर्ड लैंग्वेज है, ठीक है? तो उन लैंग्वेज को हम कहेंगे एक्वायर्ड लैंग्वेज और इस प्रोसीजर को हम कहेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन। ये बड़ी बेसिक सी चीज़ है, अभी मैं आपको बहुत डिटेल में इसको समझाने वाली हूँ क्योंकि इससे क्वेश्चंस भी बहुत सारे देखने के लिए मिलते हैं दोस्तों, ठीक है? चलेगा, तो बेसिकली हम लोग देखेंगे लैंग्वेज एक्विजिशन। आपको बेसिक तो समझ आ ही गया होगा कि लैंग्वेज एक्विजिशन का मतलब क्या है। देखिए हिंदी में इसको कहते हैं अर्जन, लेकिन दोस्तों मैं बहुत ज़्यादा हिंदी में आपको बताऊँगी नहीं, बेसिकली मैं इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ, इंग्लिश ही सब्जेक्ट है और इंग्लिश की ही पेडागोजी पढ़ा रही हूँ। तो हिंदी के मैं सच बात बताऊँ, फैक्ट बात, झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। हिंदी के शब्द मेरे को बहुत क्लियर आते भी नहीं है, है ना? भैया बेसिक-बेसिक आते हैं कि जैसे अब इसको अर्जन कहते हैं, अधिगम कहते हैं, क्या कहते हैं, ये आता है, बट मैं कह रही हूँ कि मैं इंग्लिश ही पढ़ाती हूँ दिन भर, ठीक है? तो मेरी उतनी फ़ैमिलियरिटी है नहीं। इसको हम लोग कहते हैं दोस्तों अर्जन, अर्जन। हिंदी में भी हम जब कोई चीज़ अर्जित करते हैं, तो हम कोई एज़ सच एफर्ट नहीं लगाते हैं। जैसे सम्मान हम लोग क्या करते हैं? अर्जित करते हैं, ठीक है? सम्मान हम अर्जित करते हैं, सम्मान हमको अपने आप मिलता है, हमारे अगर कृत्य अच्छे हैं तो। समझ रहे हो बात को? लेकिन अगर हमको फल खरीदना है, तो वो फल हम खरीद मतलब फल हम अर्जित नहीं करते हैं। अपने आप कोई आके फल नहीं दे जाता, उसके लिए हमको मेहनत करना पड़ता है, समझ रहे? खैर ये थोड़ा-सा इर्रेलेवेंट एग्ज़ाम्पल है। तो एक्विज़िशन को हम लोग कहते हैं भाषा का अर्जन, क्लियर बात है? अब एक-एक शब्द यहाँ लिखा हुआ आपका ये समझिए कि एक-एक नंबर है। एक-एक शब्द हम लोग डिटेल में समझेंगे। कहता है व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्न्ड नेचुरली, जब आप नेचुरली भाषा को सीखें, यानी आप कहीं किसी फॉर्मल ट्रेनिंग में इन्वॉल्व ना हो। जब बच्चा पैदा हुआ वो भाषा को सुनेगा, वो धीरे-धीरे, धीरे-धीरे लैंग्वेज उसके दिमाग में आते जाएगी, ठीक है? विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, वो कोई सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं करेगा। बच्चों में आपने देखा हो छोटे बच्चे से रहते हैं एकदम छोटे से जो रहते हैं वो उनकी लैंग्वेज उनके सेंटेंसेस उतने परफेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है ना? वो ऐसे कहेंगे पापा जाना है स्कूल ऐसे, ठीक है? तो भाई वो क्या कर रहे हैं? वो अभी कोई फ़िलहाल कोई सिस्टमैटिक प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं, वो अपने एनवायरनमेंट से, आप लोगों के बोलने से वो सीख रहे हैं, यानी भाषा उनकी क्या हो रही है? एक्वायर हो रही है धीरे-धीरे, ठीक है? तो ये जो प्रोसेस है दोस्तों इसको हम लोग कहते हैं लैंग्वेज का एक्विजिशन, भाषा का अर्जन, ठीक है? आगे इट ऑल्सो मीन्स अब ये जो लैंग्वेज है ना आपके एग्ज़ाम में एज़ इट इज़ लैंग्वेज यूज़ की जाती है और यहीं से क्वेश्चन्स बनाए जाते हैं, ठीक है? हम लोग लास्ट में देखेंगे भी क्वेश्चन्स भी। इट ऑल्सो मीन्स एन अनकॉन्शियस पर्सन, अनकॉन्शियस मतलब बेटा अचेत अवस्था में, जब हम अपने एफर्ट ना लगा रहे हों, ठीक है? जब हमको जानकारी ना हो। अब एक मुझे बात बताइए, जब आप छोटे से बच्चे थे और आप अपनी लेट्स से नेटिव लैंग्वेज सीख रहे थे या हिंदी सीख रहे थे, जो भी हो, ठीक है? आप जब सीख रहे थे, क्या आपको उस वक़्त पता था, आपके दिमाग को ये बात पता थी कि अरे! मैं कोई तगड़ा काम कर रहा हूँ, मैं तो भाषा सीखे ले रहा हूँ, मेरे आजू-बाजू लोग बोल रहे हैं तो। नहीं, हमें इतना दिमाग ही नहीं था भाई, हम सुन रहे हैं अपने आप हमारे दिमाग में, हमारे ब्रेन में चीज़ें क्या हो रही हैं, रिफ़ाइन हो रही हैं, स्टोर हो रही हैं और मेमोराइज़ हो रही हैं, ठीक है? तो उस वक़्त हम कॉन्शियसली एफर्ट्स नहीं लगा रहे थे, वो एफर्ट्स हमारे कैसे थे, अनकॉन्शियस थे, ठीक है? एकदम अचेतन वाले उसमें थे, क्लियर बात है? तो जो लैंग्वेज एक्विजिशन है, ये सवाल पूछा जाता है कि लैंग्वेज एक्विजिशन कैसी प्रोसेस है? उसमें ऑप्शंस होते हैं, ठीक है? तो वहाँ पर टिक मारेंगे क्या अनकॉन्शियस प्रोसेस है। दैट अकर्स व्हेन लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन रियल कन्वर्सेशन, ठीक है? देखो वास्तविक जो रियल कन्वर्सेशन है, जब ये हो रहे होते हैं, जब आप लोग किसी से बात कर रहे होते हो, तो वो छोटा मासूम जो बच्चा है ना प्यारा-सा बिलौटा एकदम, ठीक है? तो वो आपकी लैंग्वेज को सुन रहा होता है और धीरे-धीरे वो सीख जाता है, उसी को कहते हैं लैंग्वेज एक्विजिशन। यहाँ तक बात समझ में आ गई? डेफिनिटली आ गई होगी। नहीं आई हो तो वीडियो को पीछे करके सुनिएगा। अभी और बातें सुनिए जहाँ से पेपर में सवाल आते हैं, ठीक है? ये हमने बता दिया आपको, ये सेम चीज़ यहाँ कॉपी होगी। आगे कहता है व्हेन लर्नर्स एक्वायर सेकंड लैंग्वेज इट इज़ इन्फ्लुएंस, अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है? आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहती हूँ। मुझे बताइए, मुझे बताओ मेरे दोस्त, क्या हम एक साथ 2 लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हैं? क्या हम एक साथ 2 लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हैं? उम्मीद है आपका जवाब होगा हाँ में। अगर ना में है इट मीन्स यू नीड टू वर्क, ठीक है? हाँ, मतलब यू नीड टू वर्क ऑन द कॉन्सेप्ट्स, ठीक? और बाकी कोई दिक्कत है नहीं, खैर मैं बता ही रही हूँ, है ना? चलिए, तो अगर आपका जवाब है ना, तो आप समझिए कि फिर
मेरी बात को और ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। अगर आपका जवाब है हाँ, तो बिल्कुल सही हैं आप। एक साथ हम 2 भाषाएँ बिल्कुल एक्वायर कर सकते हैं। दोस्तों जब मैं बघेली सीख रही थी, मेरे घर पे लोग बघेली बोल रहे थे, तो साथ के साथ दोस्तों मैं हिंदी भी सीख रही थी। साथ के साथ में हिंदी भी सीख रही थी, ठीक है? मैंने अलग से समय नहीं लिया कि अब मेरा बघेली का समय हो गया है, अब आओ जब करते हिंदी में, नहीं। भाई बाकी कुछ लोग हिंदी बोलते थे, कुछ लोग बघेलखंडी बोलते थे। धीरे से क्या हो रहा था, ये दोनों ही भाषाएँ मेरे दिमाग में जा रही थी। तो क्या हम एक साथ 2 लैंग्वेज एक्वायर कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन अब यहाँ पर एक ध्यान देने की बात है, ठीक है? यहाँ पर एक कैच है। कैच ये है कि मेरे भाई पहली जो छाप पड़ी मेरे दिमाग में वो किसकी पड़ी? बघेली की। क्यों? मैं उदाहरण दे रही हूँ, मेरे घर में वैसे तो खड़ी हिंदी चलती है, इतनी कोई बघेली नहीं बोलता। मेरा बेल्ट बघेलखंड है, ठीक है? तो हम लोग को बघेली ऑब्वियसली आएगी ही सही, बट बाकी ऐसा कुछ नहीं है कि हार्डकोर बघेली चलती हो, तो उदाहरण दे रही हूँ आपको समझने के लिए, ठीक है? तो भाई जब मैं छोटी-सी थी एकदम, तो मेरे कानों में सबसे पहली झनक किसकी पड़ रही थी दोस्तों? बघेलखंडी की, ठीक है? भाई जो भी चाचा, मामी, फूफा-फूफी, बुआ, मम्मी-पापा जो भी बोल रहे थे, कहीं न कहीं बघेली को ज़्यादा तवज्जो दे रहे थे। मैं छोटी-सी थी तो ज़ाहिर-सी बात है घूमने तो जाती नहीं थी कि हिंदी वालों के से मिलूँ, तो मैं बघेली वालों से ही मिलती थी। तो पहली छाप पड़ी दोस्तों मेरे दिमाग में किसकी? बघेली की। समझ रहे हो? बात सुनते चलना बस। पहली छाप जब दोस्तों मेरे बघेली की पड़ी, मुझे बताओ मेरी टोन कैसी डेवलप हुई होगी? मेरी टोन कैसे डेवलप हुई होगी? मेरी टोन डेवलप हुई होगी बघेलखंडी वाली। क्यों? बघेलखंड का इन्फ्लुएंस ज़्यादा रहा मेरे दिमाग में, क्योंकि पहली जो लैंग्वेज की छाप पड़ी मेरे दिमाग। अब ऐसा तो है नहीं कि एक ही साथ 2 वाक्य स्ट्राइक करेंगे, इधर से कोई बघेली में बोल रहा है, इधर से कोई हिंदी में बोल रहा है। ऐसे 2 वाक्य एक साथ तो स्ट्राइक नहीं करेंगे, एट अ टाइम एक ही भाषा सुन रहे होंगे ना आप। तो जो भाषा सबसे पहले सुनना चालू किए या जिसका ज़्यादा आपको इन्फ्लुएंस पड़ा, वो कहलाएगी एक्वायर की हुई पहली लैंग्वेज, समझे बात को? और जो हल्का-सा भी धीरे से शुरू हुई, थोड़ा थोड़ा डिलेड शुरू हुई, वो आपकी कहलाएगी सेकंड एक्वायर्ड लैंग्वेज। अब यहाँ पर कॉन्सेप्ट हमारा ये कहता है कि मेरे भाई जो पहली लैंग्वेज सीखे हो ना, ये लैंग्वेज इन्फ्लुएंस करेगी सीखे मतलब कि नेचुरली सीखे हो यानी जिसको एक्वायर करना कहते हैं। तो जो पहली लैंग्वेज आपने एक्वायर की है, मेरे दोस्त वो इन्फ्लुएंस करेगी कौन-सी वाली लैंग्वेज को? दूसरी वाली लैंग्वेज जो आप एक्वायर कर रहे हो उसको। कैसे इन्फ्लुएंस करेगी? ध्यान से सुनिएगा। जैसे टोन बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होती है, ठीक है? जो टोन है, जैसे आप देखेंगे कि ख़ास तौर पर मैं अगर ये कोई बुराई वाली बात नहीं है, जस्ट एक सिंपल सी बात है। आप देखेंगे ख़ास तौर पर भिंड मुरैना वाला जो बेल्ट है ना, मतलब जो ग्वालियर वाला बेल्ट है, ये मैं कह रही हूँ देखेंगे, ऐसा है नहीं कि ऐसा होता ही है, क्योंकि तुम लोग गाली लिखोगे, हाँ मैडम हम तो ऐसे बोलते हैं। तो आप देखोगे या बहुत सारे बेल्ट में आप देखोगे कि सा में और शाह में फ़र्क नहीं कर पाते हैं, ठीक है? हमारे बघेलखंड में भी बहुत कम लोग सा और शाह में फ़र्क कर पाते हैं, ठीक है? और जा और ज़ा में। क्यों भाई? क्योंकि हमारे नेटिव लैंग्वेज में ये शा एग्ज़िस्ट ही नहीं करता। बघेलखंडी में अगर किसी का नाम शशांक है, तो आप समझिए कि जो हार्डकोर बघेलखंडी है ना पुराने टाइप का, वो आज भी उसको शशांक ही बोलेगा, शशांक नहीं बोलेगा, वो लिखेगा भले ही शशांक, ठीक है? तो सा और शा का उच्चारण, है ना? अब भाई ये है तो शा, लेकिन हम इसको ये सा ही क्यों बोल रहे हैं उस शा को भी? हमारा नेटिव लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस। जैसे आप देखेंगे जैसे आप देखेंगे कि होता तो हिंदी में पेड़ है, पेड़, ठीक है? लेकिन आपको हमारे रीवा सतना वाले भाई-बहन पेड़ बोलते हुए मिलेंगे, पेड़, ठीक है? मैं खुद ही कभी-कभी पेड़ बोल देती हूँ। क्यों भाई? क्योंकि हमारी जो फर्स्ट लैंग्वेज हमने एक्वायर करी थी दोस्तों, उसका इन्फ्लुएंस। आप यूपी, बिहार के लोगों को देखेंगे, वो सड़क यानी वो रा जो ड़ा है, ड़ा होता है ना दोस्तों, ड़ा, ठीक है? इसको वो ड़ा जो होता है, इसको वो रा पढ़ते हैं, ठीक है? यानी वो सड़क नहीं, बल्कि वो सरक कहते हैं, ठीक है? वो सरक कहते हैं, सड़क नहीं कहते, समझे? है ना? तो इस तरीके से जो है लैंग्वेज इन्फ्लुएंस होती है हमारी सेकंड एक्वायर्ड लैंग्वेज किससे इन्फ्लुएंस होती है? फर्स्ट वाली से। अब ज़ाहिर-सी बात है वो होगी, बड़ी बेसिक सी चीज़। मैंने क्या कहा? कॉमन सेंस की इसका सब्जेक्ट है पेडागोजी। कॉमन सेंस जो व्यक्ति अच्छा लगाएगा, उसका काम बढ़िया चल जाएगा पेडागोजी में, वो आंसर भी बढ़िया करेगा। तो कहता है व्हेन लर्नर्स एक्वायर सेकंड लैंग्वेज इट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाय द लैंग्वेज ट्रांसफर, ठीक है? समझे? बाय द लर्नर्स लैंग्वेज दैट दे ऑलरेडी नो, है ना? जो पहले से वो भाषा जानते हैं उसमें क्या होती है, उससे इन्फ्लुएंस होती है दूसरी वाली। अच्छा एक बात बताइए, जैसे मैं इंग्लिश बोल लेती हूँ, ठीक है? मेरे सारे इंटरव्यूज़ सारा मीन्स सब कुछ मैंने इंग्लिश में दिया ऑब्वियसली वही पढ़ाती भी हूँ। लेकिन मैं जब भी इंग्लिश बोलूँगी, मेरे दोस्त
आप ये समझो कि या मैं चलो इंग्लिश छोड़ो, मैं हिंदी बोलती हूँ, ठीक है? अब मैं कितना भी बड़ी डिसेंसी से बोलूँ, अगर मैंने मतलब मैं मुझसे आप 10-15 मिनट बात कर लो, 15 मिनट बात कर लो और भले ही मैं बहुत सालों से अपने बघेलखंड से अलग रह रही हूँ, दूर रह रही हूँ, जाती हूँ ऑब्वियसली बट दूर हूँ। 15 मिनट दोस्तों अगर मैंने बात की है और कोई हमारे उस एरिया का व्यक्ति है, माइनर सेकंड्स के लिए, हालाँकि मैं तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस रखती हूँ, मज़ा भी आता है मुझे ख़ैर, लेकिन माइनर सेकंड्स के लिए भी मैं कुछ ऐसा ज़रूर कर दूँगी, कुछ ऐसा मैं लहज़ा बदल दूँगी, कुछ ऐसा मैं वर्ड बोल दूँगी, जिससे वो ये जान जाएगा, उसको पता चल जाएगा कि भाई ये बघेलखंडी है, ठीक है? तो जो भाषा मुझे पहले से आती है, उस भाषा का इन्फ्लुएंस रहेगा दूसरी वाली भाषा जो मैं एक्वायर कर रही हूँ, समझना है दोनों एक्वायर किए, भैया लैंग्वेज एक्विजिशन ही चल रहा है, हर जन ही कर रहे हैं हम। हम कहीं नेचुरली सीखने की बात कर रहे हैं, हम कहीं फॉर्मल एजुकेशन की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि आपने जो पहली लैंग्वेज एक्वायर की है दोस्त, उसका इन्फ्लुएंस, उसका प्रभाव दूसरी वाली भाषा में भी दिखेगा, चाहे वो टोन में दिखे और चाहे शब्दों में दिखे, चाहे उच्चारण में दिखे, चाहे किसी में भी दिखे, लेकिन प्रभाव रहेगा। यही बात इस लाइन में कही जा रही है और यहाँ से सीधे-सीधे क्वेश्चंस भी बनते हैं, ठीक है? Second language acquisition becomes more effective when it is practiced in familiar situation. अब देखो यार, सेकंड लैंग्वेज हो एक्विजिशन चाहे फर्स्ट लैंग्वेज, कोई भी लैंग्वेज एक्विजिशन हो, सीधी सी बात है वो इफेक्टिव कब रहेगा, प्रभावी ज़्यादा कब रहेगा, जब उसको फेमिलियर सिचुएशन में, ठीक है, जो है क्या किया जाए, प्रैक्टिस किया जाए, या मैं कहूँ नेचुरल, ठीक है, नेचुरल इन्वायरमेंट में, फ्री इन्वायरमेंट में, ठीक है? फ्री एनवायरनमेंट में, जहाँ पर बच्चे के अंदर कोई डर ना हो, कोई झिझक ना हो, ऐसे एनवायरनमेंट में अगर आप कोई भी लैंग्वेज सिखाएँगे, तो ही उस लैंग्वेज को वो सीख पाएगा। तो ये तो बड़ी बेसिक सी चीज़ थी, यहाँ कुछ भी समझाने जैसा था नहीं। आपको भी अगर अच्छा टीचर बनना है, तो अपने स्टूडेंट्स को वैसे ही पढ़ाइएगा, मतलब एकदम निडर वाला, निर्भीक वाला माहौल रखिएगा क्लास का, तभी वो सीख पाएँगे, है ना? और टीचर भी 2 तरीके के होते हैं, एक टीचर जिसको बच्चे क्लास में घुसने नहीं देते, ऐसा परेशान करते हैं, ऐसा डिसलाइक करते हैं, और एक टीचर जिसको वो इतना पसंद करते हैं कि उसके लिए वो रोज़ स्कूल आते हैं, तो अपने को वो रोज़ स्कूल आने वाला टीचर बनना है, समझ रहे हैं? आगे आइए, कहता है व्हेन लैंग्वेज इज़ लर्न्ड नेचुरली, जब भाषा नेचुरली सीखी जाती है विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस, ठीक है, ये तो हमने बता दिया सेम चीज़ का उपयोग। इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ लर्निंग अ नेटिव और अ सेकंड लैंग्वेज बिकॉज़ ऑफ द इनेट कैपेसिटी ऑफ ह्यूमन ब्रेन। अब ये इनेट कैपेसिटी वाली जो बात है ना, ये मैं अभी आपको आगे समझाऊँगी क्योंकि ये नोम चॉम्स्की की थ्योरी है ना? एलएडी करके, ठीक है? लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, ये मैं अभी आपको समझाऊँगी आगे, तो इसको थोड़ा रोकते हैं। लर्नर्स एक्वायर अ लैंग्वेज व्हेन इट इज़ यूज्ड इन नेचुरल एनवायरनमेंट। भाई नेचुरल एनवायरनमेंट दोगे तो ही तो एक्वायर करेंगे। नेचुरल एनवायरनमेंट का मतलब कि सिखाओ नहीं उनको, बस उनके सामने बोलते रहो, उनके सामने कन्वर्सेशन करो, या जो भी आपका रोज़मर्रा का काम है उनके सामने करते रहो। उसी भाषा में बोलो, उसी भाषा में कन्वर्सेशंस करो, बच्चा अपने आप सीखेगा। और ज़ाहिर-सी बात है कि एक्वायर करना है तो नेचुरल एनवायरनमेंट ही दोगे, है ना? फॉर्मल एनवायरनमेंट दोगे, सिखाने भेजोगे तो वो लैंग्वेज लर्निंग के अंदर आ जाएगा, ठीक है? एक्विजिशन समझ में आ गया हो दोस्तों, तो अब हम लोग चलते हैं आगे, ठीक? अब एक्विजिशन के बारे में एक बड़ी इम्पोर्टेंट थ्योरी है, इससे इतने सवाल पूछे जाते हैं, ठीक है? और मैंने जैसा कहा मेरी ये क्लासेस सिर्फ़ और सिर्फ़ वर्ग 2 के लिए सीमित उपयोगी नहीं है। वर्ग 3 दोगे, ठीक है? उसमें भी प्रीलिम्स में 15 नंबर की पेडागोजी आती है, ठीक है? तो उसमें भी काम आएगा, फिर आप सीटेट दोगे, ठीक है? आप केवीएस दो, एनवीएस दो, कोई भी स्टेट का आप जो है टेट दो, लगभग सब में ही पेडागोजी आती है, तो वहाँ सब भी काम आएगा। अब समझिएगा, नॉम चॉम्स्की जो हैं, ठीक है? वैसे तो इनकी बहुत ज़्यादा थ्योरी डिटेल्ड सीडीपी वगैरह में आपको देखने के लिए मिलेगा, हालाँकि इनका इतना कुछ योगदान नहीं है, बट बाकी जो हमारे साइकोलॉजिस्ट हैं या बाकी जिनकी भी थ्योरीज़ हम पढ़ेंगे, तो हम पढ़ेंगे दोस्तों लैंग्वेज के हिसाब से, ठीक है? ठीक है, लैंग्वेज के हिसाब से। जैसे अभी आपको एक वो क्या कहते हैं उसको, हाँ, सेफियर-वुर्फ हाइपोथेसिस मिलेगी आपको, ठीक है? गुरु-चेला की जो थ्योरी है वो। तो अब उसका डिटेल्ड वर्ज़न आपको सीडीपी में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। हम लोग तो भाषा के हिसाब से उन्होंने जो लैंग्वेज के लिए कहा है, वो हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ पर जो हमारे नोम चॉम्स्की हैं, इनकी एक लाइन है और यहीं से बहुत सारे सवाल आते हैं। देखिए ये क्या कहते हैं? इनका ऐसा कहना है, ध्यान से समझिएगा, ये वही हैं कोट पैंट पहने बढ़िया एकदम, ठीक है? Humans have an innate ability to acquire language through language acquisition device. Now, what does it mean? इनका ऐसा कहना है कि जो बच्चा है ना, ये जो छोटा-सा बच्चा है,
इसके ब्रेन में एक डिवाइस लगा हुआ है, बड़े ध्यान से समझिएगा, है ना? तो अगर एक बार सुन लेंगे कभी जीवन में भूलेगा नहीं, ठीक है? बशर्ते अच्छे से सुनेंगे। इनका दोस्तों ऐसा कहना है कि भाई जो बच्चे हैं ना, उनके दिमाग में एक डिवाइस लगा हुआ है। डिवाइस मतलब ये हाइपोथेटिकल बात है, कोई डिवाइस सेट नहीं है, ठीक है? ये ऐसा कह रहे हैं कि जो बच्चा होता है जो और बच्चा छोड़ो ह्यूमन समझो आप तो सीधा इंसान है ना, जो इंसान होते हैं उनके अंदर अब याद रखिएगा सिर्फ इंसानों तक सीमित है ये। कई बार घुमा करके ऐसा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नोम चॉम्स्की की थ्योरी क्या एनिमल्स पे एप्लीकेबल है? ऑब्वियसली नहीं होगी यार, उन्होंने साफ कहा है ह्यूमन्स हैव एन इनेट एबिलिटी। तो इनका कहना है कि जो ह्यूमन होते हैं उनके दिमाग में एक तरीके का डिवाइस लगा है जिसको हम लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कहेंगे। और ये डिवाइस काम क्या करता है? तो दोस्तों ये लैंग्वेज इनके अंदर एक ह्यूमन के अंदर एक इनेट एबिलिटी होती है। इनेट मतलब आंतरिक है ना, अंदर से एक एबिलिटी होती है कि ये लैंग्वेज सीख सकते हैं, है ना? लैंग्वेज सीखने की इनके अंदर इंटरनल टेंडेंसी होती है ना? एक डिवाइस है जो अपने आप इनको लैंग्वेज सिखा देगा या जो अपने आप लैंग्वेज सीख लेगा। समझे? बड़ी सिंपल सा शब्दों में बता रही हूँ। ह्यूमन्स हैव एन इनेट एबिलिटी टू एक्वायर लैंग्वेज थ्रू एलएडी। ह्यूमन के अंदर एक आंतरिक एक अंदर छुपी हुई ये एबिलिटी होती है, क्षमता होती है कि वो भाषा को एक्वायर कर सकते हैं। और कैसे? तो एलएडी के थ्रू। अब एलएडी मतलब लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। तो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस कोई टेक्निकल चीज़ तो है नहीं, हाइपोथेटिकल है, ठीक है? इसका मतलब कि हमारे ब्रेन में कुछ तो ऐसा चीज़ है, कुछ तो ऐसा मशीन फिट है, ऐसा डिवाइस फिट है जो लैंग्वेज को एक्वायर कर लेता है, अपने आप सीख लेता है, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछे कि भाषा के लिए ब्रेन का कौन-सा पार्ट रिस्पॉन्सिबल है, आप क्या बताएँगे? देखिए, एक ब्रेन होता है मतलब एक पार्ट होता है राइट वाला, एक होता है लेफ्ट वाला। कौन-सा वाला दोस्तों हमारे लिए भाषा के लिए रिस्पॉन्सिबल है? कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताइए ताकि मुझे पता चले कि आप पढ़ भी रहे हो या नहीं, ठीक है? कौन-सा ब्रेन है, राइट है या लेफ्ट है जो लैंग्वेज लर्निंग के लिए क्या होता है? रिस्पॉन्सिबल होता है, बताइएगा। लैंग्वेज लर्निंग नहीं, बेसिकली कहेंगे कि लैंग्वेज के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है? क्लियर है? चलिए, नोम चॉम्स्की के बारे में हमको इतना ही समझना था। हाँ, एक इम्पोर्टेंट चीज़ मैंने छूटी। अब इन्होंने यूनिवर्सल ग्रामर का कॉन्सेप्ट भी दिया। नाउ व्हाट इज़ यूनिवर्सल ग्रामर? मेरे दोस्त एक बात बताओ, जैसे आपने हिंदी सीखी, ठीक है? हिंदी सीखी, अब हिंदी जो आपने व्याकरण बाद में सीखी है बड़े होकर के सिलेबस में वो नहीं, हिंदी आपने बोलना सीखा, ठीक है? बोलना सीखा। क्या आपको किसी ने बताया कि भई जैसे आप सीधा कहते हो मम्मी, है ना? आप कहते हो मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए, है ना? मम्मी मुझे चॉकलेट चाहिए। बोलते हैं बच्चे, नहीं बोलते? आपने भी बोला होगा। मेरे भाई जब आपने ये बोला, क्या आपको किसी ने सिखाया था? तो देखो, मम्मी को पहले रखना, इसके बाद आप अपने आप को रखना सब्जेक्ट को, फिर यहाँ पर आपको क्या चाहिए मतलब फिर आपको यहाँ पर चाहिए शब्द यहाँ अटैच करना, चॉकलेट यहाँ। क्या किसी ने आपको ये सीक्वेंस इसको हम सब सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है? इंग्लिश में हम लोग इसको सिंटैक्स कहते हैं, ठीक है? जो कि मैं आपको पढ़ाऊँगी भी है ना? अभी ग्रामर शुरू करेंगे तो बताऊँगी। ठीक है, तो मुझे बताइए क्या आपको किसी ने ये ग्रामर ये चीज़ सिखाई? इसको क्या कहेंगे? ग्रामर का पोर्शन ही कहेंगे। तो क्या आपको किसी ने ये सिखाई थी कि बेटा ऐसे रखना, मम्मी को इधर रखो, चाहिए को ऐसे बोलो, चॉकलेट को यहाँ लिखो, क्या किसी ने ऐसा बताया था आपको? नहीं बताया था, हम खुद ही बोलने लगे थे। यानी अच्छा, आज भी अगर आपने हिंदी नहीं पढ़ी है फॉर्मली, ठीक है? जो कि मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ी होगी क्योंकि इंग्लिश से आप पेपर दे रहे हो तो ज़ाहिर-सी बात है हिंदी क्यों बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ोगे। तो मान लो मैंने कहा कि मैं जाना चाहता हूँ स्कूल, ठीक है? मैंने वाक्य कहा मैं जाना चाहता हूँ स्कूल, मैं जाना चाहता हूँ स्कूल, ठीक है? भाई मुझे सच में नहीं पता कि ये क्यों गलत है, लेकिन मैं ये जानती हूँ कि ये गलत है। मुझे कहना चाहिए था मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। आपके पास कोई छोटा बच्चा हो दूसरी, तीसरी, चौथी का जो बढ़िया बोल लेता हो, उससे कहिएगा आप कोई ऐसा वाक्य बोलिएगा थोड़ा बिगाड़ करके और उससे पूछिएगा कि क्यों भाई ये बात सही है? वो आपको तुरंत सुधार करके बताएगा नहीं, नहीं ये गलत है, आपको स्कूल पहले लगाना चाहिए था। भाई वो कैसे जानता है? क्या उसने हिंदी ग्रामर पढ़ी? नहीं पढ़ी। क्या मैंने हिंदी ग्रामर पढ़ी? नहीं पढ़ी। फिर मैंने कैसे कह दिया कि मैं जाना चाहता हूँ स्कूल गलत है, बल्कि मुझे कहना चाहिए कि मैं स्कूल जाना चाहता हूँ। ये मैंने कैसे कह दिया? इसी कॉन्सेप्ट के बारे में ये कह रहे हैं कि जब बच्चा लैंग्वेज को एक्वायर करता है ना, ठीक है?
या मैं सीधा-सीधा कहूँ कि बच्चे के दिमाग में एक कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर होता है, ठीक है? ये यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब अब चूँकि देखो ये एक्विज़िशन की बात करते हैं, लैंग्वेज एक्वायर करने की बात करते हैं, जैसे स्किनर वगैरह हैं, ठीक है? तो वो प्रैक्टिस से कहते हैं, ये सुन के कहते हैं। हालाँकि अ अब वो तो चलो हम जब जब वो थ्योरीज़ देखेंगे तो देखेंगे, नहीं तो फिर वापस ज़बरदस्ती का डाइव करना हो जाएगा। लेकिन कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर का मतलब ये हुआ कि एक यूनिवर्सल ग्रामर है जो हमारे दिमाग में बिना सीखे भी सेट है, ठीक है? और ये एप्लीकेबल किस पर होता है भाई? ये हमारी एक्वायर्ड लैंग्वेजेज़ के बारे में ही चूँकि बात करते हैं, ठीक है? तो उसी पर एप्लीकेबल है। इनका ऐसा कहना है कि हमारे दिमाग में एक यूनिवर्सल ग्रामर होती है, ठीक है? या बच्चे को पहले से बिना सीखे यूनिवर्सल ग्रामर पता होती है, ठीक है? इसीलिए जब मैंने हिंदी सीखी भी नहीं है, फिर भी मैं क्या कर पा रही हूँ, ये बता पा रही हूँ कि भैया देखो ग्रामेटिकली ये गलत है, इसको वाक्य को ऐसे अरेंज करो। जबकि मैंने वो ग्रामर कभी सीखी नहीं है, फिर भी मैं बता पा रही हूँ कि देखो ये गलत है। समझ पा रहे हो? क्लियर है? बस इससे ज़्यादा का आप देखो सवाल तो वैसे भी सिर्फ़ इतना ही पूछा जाएगा, आपसे इतना डिटेल में नहीं पूछा, इतना ही पूछेंगे कि हू हैज़ गिवन द कांसेप्ट ऑफ यूनिवर्सल ग्रामर ऑप्शन में रहेंगे नोम चोम्स्की, ठोक के आगे बढ़ जाइएगा। ठीक है? तो मात्र ऐसा ही आएगा। क्लियर है? तो नोम चोम्स्की समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट आप देखिएगा लैंग्वेज लर्निंग। अब ये तो बहुत आसान चीज़ है। भाई देखो सीधी बात है। अब हमने जैसे इंग्लिश सीखी तो इंग्लिश के लिए हमने क्या करा भाई? इंग्लिश के लिए हमने बुक्स ली, ठीक है? हमने लिखा, पढ़ा, समझा, ठीक है? टीचर्स से पढ़ा, बहुत सारा फॉर्मल एजुकेशन लिया हमने इसके लिए। बहुत सारे फॉर्मल तरीके उठाए, हमने प्रैक्टिस करी। क्या हमने एक्वायर्ड लैंग्वेज की, क्या हमने हिंदी की और बघेली की प्रैक्टिस करी थी? नहीं करी थी, ठीक है? वो तो हम डायरेक्ट बोलने लगे थे, सीख-सीख करके, ठीक है? लेकिन क्या हमने इंग्लिश की प्रैक्टिस करी? डेफ़िनेटली करी, लिख-लिख के करी, बोल-बोल के करी, ठीक है? तो ये ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी क्या होगी लर्न्ड लैंग्वेज होगी और इस प्रोसीजर को हम कहेंगे लैंग्वेज लर्निंग। व्हेन अ लैंग्वेज इज़ लर्न्ड इन अ सिस्टमैटिक वे इट इज़ नोन एज़ लर्निंग। जब हम किसी भाषा को सीखते हैं तो व्यवस्थित तरीके से सीखते हैं। जैसे ग्रामर में सबसे पहले मैं क्या पढ़ाती हूँ आपको बेसिक यूनिट, ठीक है? अब कुछ लोग तो आपको वर्ब से पढ़ाने लगते हैं, पता नहीं कैसे, खैर हमेशा नाउन से पढ़ना चाहिए ना जब भी आप ग्रामर शुरू करो। हालाँकि कुछ लोग आर्टिकल से भी पढ़ाते हैं, बट आई डोंट नो आर्टिकल से कैसे पढ़ा देते हैं, क्योंकि आर्टिकल बेसिकली आया है नाउन के लिए, है ना? जब तक नाउन के सारे फॉर्म्स नहीं पता होंगे, आपको आर्टिकल अच्छे से क्लियर नहीं होगा, ठीक है? और अगर आप चाहें कि ग्रामर पढ़ना चाहें तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा और वो टॉपिक जो आपको सबसे कठिन लगता हो, वो ज़रूर लिखिएगा, मैं आपको उसी टॉपिक से शुरुआत करवाऊँगी यहीं यूट्यूब के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो पता नहीं आर्टिकल से कैसे शुरुआत करते हैं क्योंकि आर्टिकल जो है वो बेसिकली आता ही नाउन के लिए है, समझ रहे हो? नाउन के लिए आता है तो पहले नाउन तो बताओ, है ना? तो जैसे हम लोग जब कोई चीज़ सीख रहे होते हैं, लर्निंग में क्या होता है बेसिकली हम लोग सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ते हैं और एक्विज़िशन में हमारा कोई सिस्टम नहीं होता। हम जैसे-जैसे सुनते हैं वैसे-वैसे हम बोलने लगते हैं। अब जैसे कंडीशनल सेंटेंस है, तो कंडीशनल सेंटेंस कब समझ आएगा? जब आपको पूरे पार्ट्स ऑफ स्पीच क्लियर होंगे, जो है आपके टेंसेस क्लियर होंगे, आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्लियर होगा, है ना? और जो है कुल मिलाकर के बेसिकली हाँ, आपके प्रीपोज़िशंस क्लियर होंगे, ठीक है ना? और क्या क्लियर होगा? बस इतनी चीज़ें क्लियर हैं तो कंडीशनल सेंटेंस पढ़ोगे। लेकिन एक्वायर जब करते हैं तब तो हमको ये पता ही नहीं होता क्या कंडीशनल क्या नहीं, हम तो बस सुनते हैं और बोलने लगते हैं, क्लियर है? तो लैंग्वेज जब हम सीखते हैं, लर्निंग का मतलब क्या हुआ भाई? सीखना, है ना? तो लैंग्वेज जब हम सीख रहे होते हैं, ठीक है, फॉर्मल तरीके से, तो क्या हुआ? हालाँकि अधिगम बोलते हैं शायद इसको, बट ठीक है, उतना हिंदी मत पढ़ो यार, इंग्लिश में ही पेपर देना है, इंग्लिश के टीचर बनेंगे अपन, तो क्यों ही हिंदी में इतना डाइव करना, ख़ैर। तो ये बात हमको समझ में आ गई कि भाई सीखना क्या है। आगे ये कहता है लर्निंग इज़ अ कॉन्शियस प्रोसेस। अब देखो वहाँ पर हमने कहा क्या कहा था? ये सवाल पूछा जाता है ना कि लर्निंग कैसी प्रोसेस है? कॉन्शियस प्रोसेस है। एक्विज़िशन कैसी प्रोसेस है? अनकॉन्शियस। भाई यहाँ पर हम सब कुछ जानते हुए सीख रहे होते हैं, दिमाग भिड़ा-भिड़ा करके, रट-रट करके। ठीक है? यहाँ पर हम एकदम सचेत, एकदम वैसी अवस्था में होते हैं, सजग अवस्था में, हमको बिल्कुल सीखना ही होता है, रटते हैं बैठ के। वहाँ पर हम कोई सजग अवस्था में नहीं होता, हमको जो-जो बताया जो-जो हमको सुनाई देता है, हम वो सीखते जाते हैं। क्लियर बात है? अब जैसे मैं बता रही थी ना कि फर्स्ट लैंग्वेज का इन्फ्लुएंस सेकंड में कैसे होता है, अब यहीं देख लो। फर्स्ट हमारी कौन-सी थी? बघेली, सेकंड थी हिंदी, ठीक है? अब बेटा जी मैं बात तो सिर्फ़ अपनी ही कर रही हूँ, लेकिन मैं नहीं ज़्यादा यूज़ कर रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, हम। तो यही है इन्फ्लुएंस, है ना? यही छोटे-छोटे एग्ज़ाम्पल्स हैं जिनसे आप सीख सकते हो। हमारे एरिया में तो हम ही कहा जाता है एक व्यक्ति के लिए भी, समझ रहे हैं? चलिए, खैर
तो लर्निंग इज अ कॉन्शियस प्रोसेस एंड इट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट इज डन इन अ मीनिंगफुल सिचुएशन और फेमिलियर एनवायरनमेंट। जाहिर सी बात है कि भाषा को जो इफेक्टिवली कब सीख पाओगे, जब आपकी मीनिंगफुल सिचुएशन मतलब उस लैंग्वेज से लगभग हर एक चीज रिलेट करके हो, ठीक है, फेमिलियर एनवायरनमेंट हो, बच्चे में कोई डर का माहौल ना हो, आप में कोई डर का माहौल ना हो, ठीक है, समझ रहे हैं? फेमिलियर एनवायरनमेंट का यही मतलब होता है कि आपका जो एनवायरनमेंट हो वो आपके हिसाब से बड़ा फ्रेंडली हो, है ना? आपके सीखने के हिसाब से फ्रेंडली हो, तो ज़ाहिर-सी बात है आप ज़्यादा अच्छे से सीख पाएँगे। तो ये होता है दोस्तों हमारा लैंग्वेज लर्निंग। अब थोड़ा-सा फटाफट से डिफरेंस देखेंगे लैंग्वेज लर्निंग और एक्विजिशन में, ठीक है? देन आफ्टर हम लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए लर्निंग आर्टिफिशियल है, आर्टिफिशियल क्यों है भैया? क्योंकि इसको हम खुद से सीखने की कोशिश कर रहे हैं, है ना? हम इसके लिए फॉर्मल एजुकेशन ले रहे हैं, तो ये आर्टिफिशियल है। एक्विजिशन क्या है दोस्तों? नेचुरल है, हम अपने आप बेड पे पड़े-पड़े बढ़िया डायपर में सूसू करते-करते सीख गए, है कि नहीं? ठीक है? ये टेक्निकल होती है, इसमें हम छोटी-छोटी टेक्निक्स सीखते हैं, ठीक है? कि भाई साहब देखो, अगर आपने फर्नीचर कहा, तो फर्नीचर के साथ कभी एस या एस नहीं लगता। दोस्तों क्या आपको पता है कि जो आप ट्राउज़र, पैंट ये सब कहते हो ये गलत शब्द हैं। इंग्लिश में ट्राउज़र, पैंट जैसे कोई शब्द एक्ज़िस्ट नहीं करते, उनको उनमें प्लूरल या नाउन कहलाते हैं, उनमें हमेशा एस लगता है। ट्राउज़र्स, पैंट्स, सीज़र्स, ठीक है? बेलोज़, स्पेक्टेकल्स, गॉगल्स, कहता है मेरा गॉगल ला दो, भाई गॉगल जैसा कोई शब्द नहीं होता, इट्स गॉगल्स। ये प्लूरल या नाउन होते हैं, इनसे कभी भी एस नहीं हटाया जा सकता, याद रखिएगा। ठीक है? अगर आपको ग्रामर पढ़नी हो अभी ही हाल-फिलहाल में तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपको मज़ा आ जाएगा। मैं इस बात की गारंटी लेती हूँ कि जब आप ग्रामर पढ़ेंगे तो आपको लगेगा कि भाई यार ये चीज़ें तो हमने सच में ही नहीं पढ़ी थी। खैर, तो ग्रामर तो जो भाषा हम सीखते हैं उसकी हम टेक्निकलिटीज़ पर जाते हैं, ठीक है? कि भाई साहब सिंगुलर आया तो क्यों आया, प्लूरल आया क्यों आया? यहाँ पर ये कैसी होती है, पर्सनल होती है। पर्सनल होना इन द सेंस कि भाई हम अपने एक्सपीरियंस के आधार पर सीखते रहते हैं, इतना हमको कोई टेक्निकल हम सीखने नहीं जाते हैं, है ना? कि भाई बघेली में चावल को भात कहते हैं तो क्यों कहते होंगे, क्या? नहीं, उतना नहीं हम देखते, ठीक है? प्रायोरिटी ऑन द रिटन लैंग्वेज, अब यहाँ पर प्रायोरिटी जब शुरू में सीख रहे होते हैं, तो प्रायोरिटाइज़ किसको करते हैं? हम करते हैं हमारी राइटिंग स्किल को। ठीक है? अरे बेसिक सी चीज़ है, मुझे बताओ, जब इंग्लिश सीख रहे थे चौथी, 5वीं, 6वीं, 8वीं में, क्या किस चीज़ पर ज़्यादा फ़ोकस कराया जाता था? लिखने पर। एस्से लिखो, ट्रांसलेशन लिखो, एप्लीकेशन लिखो, इन सब से क्या हो रहा है? लैंग्वेज ही इम्प्रूव हो रही है, ठीक है? लैंग्वेज ही सुधारने के लिए ये सब करवाया जाता था। क्लियर है? तो फ़ोकस बेसिकली हमारा कहाँ रहता था? लिखने पर, ना कि बोलने पर। क्यों? क्योंकि अगर आप अभी मैं आगे पेडागॉजी में ही पढ़ाऊँगी आपको, स्टेजेस को LSR डब्ल्यू, ठीक है? LSR-W जब आप पढ़ोगे तो ख़ैर मैं आपको डिटेल में ये सारी चीज़ें बताऊँगी कि सबसे पहले क्या-क्या स्टेज होती है, ठीक है? क्या होता है, क्या नहीं होता, क्या नहीं होता, ठीक है? तो हालाँकि राइटिंग की सबसे लास्ट में स्टेज होती है, लेकिन ये राइटिंग की लास्ट में जो स्टेज है, वो ये हम बेसिकली देखें तो नेचुरल फ्लो की बात कर रहे थे, ठीक है? ये एक्विज़िशन में कि भई पहले हम सुनते हैं, फिर हम बोलना चालू करते हैं, फिर रीड करना चालू करते हैं, तो ठीक है? तो ये तो हम ऐज के हिसाब से या ऐसे चैनलाइज़ कर रहे थे। बट बेसिकली आप देखोगे कि अगर लर्निंग में हम बोलें कि पहला स्टेप या लर्निंग में हमारा जो बेसिकली फ़ोकस कहाँ होता है, शुरू इनिशियली तो वो होता है राइटिंग में, ठीक है? और मैं अगर कहूँ एक्विज़िशन में किसमें होता है, तो बेटा जी बोलने में, स्पीकिंग में, ठीक है? ये भी पूछा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है? और ये तो फॉर्मल प्रोसीजर है, ये तो फिर मैं आगे आगे आपको डिटेल में पढ़ाऊँगी, ठीक है? सवाल भी आते हैं उससे। इसमें क्या होता है भाई साहब, इसमें हम लोग थ्योरी पढ़ते हैं, एनालाइज़ करते हैं, ठीक है? उस पर सवाल-जवाब करते हैं। यहाँ क्या होता है हम सिर्फ़ और सिर्फ़ प्रैक्टिस करते हैं कि थ्योरी हम लोग नहीं पढ़ते। ये देखो यहाँ लिखा है ना प्रायोरिटी ऑन स्पोकन लैंग्वेज, ये जो हमने यहाँ लिखा है। आगे है डिडक्टिव टीचिंग, रूल ड्रिवन। अब देखो ये मेथड्स हैं हमारी डिडक्टिव और इंडक्टिव, ये भी मैं आपको छोटे से किसी वीडियो में बता दूँगी। इसी को टॉप डाउन कहते हैं और बॉटम अप कहते हैं। देखो लर्निंग में क्या होता है दोस्तों, हम पहले सीखते हैं रूल, है ना? मैंने आपको इंग्लिश के बताए रूल, फिर आप करोगे प्रैक्टिस, ठीक है? एक्विज़िशन में क्या होता है, हम सीधे ही एप्लीकेशन सीखते हैं, है ना? हम हम प्रैक्टिस से ही शुरुआत करते हैं, ठीक है? जैसे हिंदी मेरे को बोलनी आती है ना? इसके बाद अब मैंने उसके रूल्स चालू करा अगर मुझे उसमें फॉर्मल एजुकेशन चाहिए तो, ठीक है? कि भाई हम ये बचपन से मतलब अगर हम कह दें कि भाई जैसे मान लो हमने कहा राम का रूप निहारत जानकी कंगन की नकी परछाई, अब ये तो हमने हमने पढ़ा है, ठीक है? पढ़ा है इन द सेंस से वो बचपन से सुनते आ रहे हैं, बड़े-बुजुर्ग बता रहे थे तो हम भी सुन रहे थे। तो ये एक तरीके से प्रैक्टिस पार्ट पे तो पहले ही आया है, हमको याद भी है।
अब जब हम बड़े हुए तब हम सीख रहे हैं कि अच्छा जी इसमें क्या अलंकार है, क्या नहीं है, क्या फलाना है, ये अब हम सीख रहे हैं। यानी रूल्स हम बाद में सीखते हैं जब लैंग्वेज एक्विजिशन की बात हो, और प्रैक्टिस हमारी पहले होती है। यस और नो? बहुत बढ़िया। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रूल ड्रिवन होता है, पहले हम रूल सीखते हैं देन आफ्टर प्रैक्टिस में जाते हैं। ये अपने आप में एक टॉपिक है ना, टॉप डाउन और बॉटम अप, छोटा टॉपिक है, बता दूंगी। ठीक है, इसमें आपका सिलेबस प्रेजेंट होता है, इसमें कोई सिलेबस आपका एज सच प्रेजेंट नहीं होता है। आप एक्टिविटीज या कम्युनिकेशन सीधा सीधा कह दो, उसी से सीखते हो। ठीक है, ये मतलब लर्नर सेंटर्ड होता है। ठीक है, अब ये सेंट्रिक, ये भी चीजें हम लोग पढ़ेंगे, है ना, कौन सी चीजें टीचिंग सेंट्रिक का क्या है क्या नहीं है, ये सारी चीजें भी हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे। ठीक है, क्लियर है? यहाँ पर ट्रांसलेशन इंक्लूड होता है, ऑब्वियसली होगा, है ना, हम लोगों ने बचपन से ही देखा है। यहाँ पर ट्रांसलेशन इंक्लूड नहीं होता क्योंकि हमको ये लैंग्वेज आ रही होती है पहले से। एक्टिविटीज अबाउट द लैंग्वेज, अब देखो ये बड़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, वो मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स को समझ में भी नहीं आएगी अपने से पढ़ेंगे तो। ठीक है, समझो। एक्टिविटीज अबाउट, देखो दो आपके शब्द हैं जो अलग हैं, लेकिन कैसे पूरा मीनिंग चेंज हुआ। एक्टिविटीज अबाउट लैंग्वेज, अबाउट लैंग्वेज, लैंग्वेज के बारे में। अब ये लैंग्वेज आपको सीखनी है तो इस लैंग्वेज के लिए आप एक्टिविटीज कर रहे हो, इस लैंग्वेज को सीखने के लिए। कि मैं कह रही हूँ चलो भाई इंग्लिश में डिबेट करा दूं दो जनों का, क्यों करा रही हूँ? क्योंकि इधर से ये बोलेगा, इधर से ये बोलेगा, इनका अपनी आपस में भाषा जो है, ये जब कम्युनिकेट करेंगे तो भाषा इनकी स्ट्रांग होगी। तो ये भाषा के लिए मैं प्रैक्टिस करा रही हूँ, समझ रहे हो, भाषा के लिए प्रैक्टिस करा रही हूँ। लेकिन एक्टिविटीज इन द लैंग्वेज मतलब क्या हुआ कि इसी भाषा में प्रैक्टिस करेंगे, समझना, भाषा के लिए प्रैक्टिस यहाँ पर करोगे सीखने के लिए, और यहाँ भाषा में प्रैक्टिस करोगे। भाई देखो, समझना मेरी बात, जब मैं भाषा सीखने के लिए आपको डिबेट करा रही हूँ, ठीक है, दो तरीके की डिबेट हो जाएंगी, समझो मेरी बात। एक होगी लैंग्वेज सीखने के लिए, दूसरी होगी काहे के लिए? भाई ओरिजिनल वाली डिबेट। ठीक है, जैसे अभी हाल ही में लल्लन टॉप में आपने देखा होगा, डज गॉड एग्जिस्ट पर बहुत बड़ी, बहुत अच्छी डिबेट हुई उसमें। ठीक है, तो जब हम भाषा को सीखने के लिए, भाषा को सीखने के लिए डिबेट कर रहे होंगे दोस्तों, ठीक है, तो वो क्या कहलाएगी? हमारी एक्टिविटीज अबाउट द लैंग्वेज, ठीक, भाषा को सीखने के लिए। और जब हम डिबेट करने के लिए ही डिबेट कर रहे होंगे तो मेरे भाई किस लैंग्वेज में करेंगे? जो हमको आती होगी पहले से, है कि नहीं? अरे जो नहीं आती है उसको सीखने के लिए डिबेट करना अलग बात हुई, लेकिन अगर डिबेट के लिए ही डिबेट करना है ओरिजिनल फॉर्म में, तो हम किस में करेंगे? किस 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 लैंग्वेज में डिबेट करेंगे? जाहिर सी बात है जो आती है, जो आती है ना? हमको भाषा ही नहीं आती है तो हम डिबेट करेंगे कैसे? हमारा फ्लो रुकेगा ना, थॉट्स का फ्लो रुकेगा। तो एक्टिविटीज इन द लैंग्वेज, यानी जो लैंग्वेज आती है उसमें डिबेट करना, और जो लैंग्वेज सीखनी है उसके बारे में डिबेट करना या उसके लिए डिबेट करना, इसमें फर्क है इन दोनों लाइन में। समझ आ गया आपको या नहीं आया? यस और नो बताइए। बहुत बढ़िया। यहाँ पर क्या होता है? फोकस ऑन फॉर्म, फोकस ऑन कम्युनिकेशन। अब ये तो बड़ी इजी पीजी चीज़ है ना, जाहिर सी बात है, कम्युनिकेशन के लिए ही आपकी जो है जनरली फर्स्ट लैंग्वेज आप देखेंगे या नेटिव लैंग्वेज जो है वो बेसिकली यूज़ की जाती है। ठीक है, प्रोड्यूसर्स नॉलेज, ज्ञान प्राप्त होता है, प्रोड्यूसर्स एबिलिटी। अब यहाँ पर हमारे पास देखो, देखो इंग्लिश जब सीख रहे हो तो बहुत सारा नॉलेज हुआ, कैसे? फॉर्मल तरीके से सीख रहे हो। लेकिन जब आप कोई लैंग्वेज एक्वायर कर रहे हो तो आपके अंदर स्किल आई है, बस बोलने की, बोलने की काबिलियत आई है। अभी आपसे मैं पूछ लूँ कि भाई चौथा चना बाजे घड़ा सुना तो है हम सब ने, ठीक है, लेकिन अब इसमें क्या ग्रामेटिकल पार्ट यूज हुआ है, क्या इसका ग्रामेटिकल जो है मतलब इसका बेसिकली मैं बोलूँ तो क्या ग्रामेटिकल एस्पेक्ट्स बनेंगे, क्या हमको पता है? नहीं पता है। ठीक है, नहीं पता है, बिल्कुल नहीं पता है, क्लियर बात है। तो लर्न, जाहिर सी बात है, सीख रहे हैं, लर्निंग क्या करेगा? नॉलेज प्रोड्यूस करेगा, और एक्विजिशन नॉलेज नहीं बल्कि एक स्किल या एबिलिटी को प्रोड्यूस करता है। क्लियर बात है, यहाँ तक मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे चेक कर लेते हैं क्या है, और अगर थोड़ा कुछ छोटा सा हुआ तो समझेंगे, नहीं तो फिर आगे की क्लास में देखेंगे। चलिए आगे की क्लास में देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में समझा दूंगी मैं आपको। ओके, तो चलो क्वेश्चंस तो लगा ही ले। अब ये हाइपोथेसिस लैंग्वेज के बारे में है तो उसको बाद में देखेंगे, ठीक है। पेपियर वो, ठीक है। अब ये बड़ा इजी क्वेश्चन है, एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं बस, मना वाला कि ज़्यादा क्वेश्चंस मैं लेके आ नहीं पाई हूँ। कहता है व्हेन लैंग्वेज इज लर्न नेचुरली एंड विदाउट एनी सिस्टमैटिक प्रैक्टिस इट इज कॉल्ड, जब भाषा को नेचुरली सीखा जाए, ठीक है, प्राकृतिक रूप से सीखा जाए, विदाउट एनी सिस्टमैटिक, बिना किसी व्यवस्थित प्रैक्टिस के सीखा जाए, तो इसको क्या कहेंगे? अभी ये हमने आपको तुरंत बताया, क्या कहेंगे? लैंग्वेज एक्विजिशन कहेंगे, लर्निंग नहीं, ठीक है। और बाकी कोई भी ऑप्शन सेटिस्फाई नहीं करेंगे, ऑप्शन नंबर बी इज अ करेक्ट आंसर, ठीक है।
नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट कहता है द थ्योरिस्ट एसोसिएटेड विद लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस, एलएडी किसने दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोम चॉम्स्की ने दिया है एलएडी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। किसने दिया है दोस्तों, नोम चॉम्स्की ने दिया है। क्या कहा है कि ह्यूमंस हैव एन इनेट एबिलिटी, ठीक है, इनेट एबिलिटी, और किस चीज की इनेट एबिलिटी, टू अक्वायर अ लैंग्वेज थ्रू लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। ऐसे करके याद कर लेना पूरा एक फ्लो में, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही एक फ्लो में सवाल भी आता है ना, इसी लैंग्वेज में सवाल भी आता है जो मैंने आपको बोला है। समझ आ रही बात? चलिए, तो इस सेशन को दोस्तों हम लोग यहीं पर वाइंड अप करते हैं। मुझे उम्मीद है आपको सब कुछ समझ आया होगा, और अगर एक बार में क्लियर ना हो तो ज़रूर कोशिश करिएगा 1.5 में लगा के इस लेक्चर को आप दूसरी बार भी देखें, ठीक है। प्योर नॉलेज, प्योर मेहनत और प्योर तैयारी वाला लेक्चर है ये, है ना, कोई टाइम पास, कोई वैसे वाला नहीं कि हम आधे घंटे तो अपने कोर्स का प्रचार ही करें, है ना, और फिर चीज़ों को समझाएं, तो ऐसा कुछ सीन नहीं है। वेल, मैं आपसे मिलती हूँ दोस्तों नेक्स्ट सेशन में, और हाँ हाँ हाँ, एक बात बिल्कुल मत भूलिएगा, जैसा मैंने कहा, ये चैनल एकदम नया है, ठीक है? आप देख पा रहे होंगे, तो इट नीड्स योर हेल्प, ठीक है? और हेल्प इन व्हाट टर्म्स? हेल्प इन शेयरिंग, ठीक है? और हेल्प इन व्हाट टर्म्स? थोड़ा-सा सब्सक्राइब वगैरह कर दो, लाइक्स वाइक्स कर दो, कमेंट कर दो, तो मोरल बढ़ेगा, क्योंकि यहाँ से मैं कुछ गेन तो कर नहीं रही हूँ, कुछ एज़ सच प्राप्त तो मुझे हो नहीं रहा, और अगर कुछ ना प्राप्त हो रहा हो, तो दोस्तों एक चाहिए होता मोटिवेशन, ठीक है? अब मेरा मोटिवेशन क्या बनेंगे? आपके कमेंट्स, ठीक है? आपके लाइक्स, आपके शेयर्स, ठीक है? तो अगर आप अपना प्यार मोहब्बत दिखाते रहेंगे, तो मैं भी पूरी शिद्दत से आपको पढ़ाने के लिए हर भरसक प्रयास करते रहूँगी। मैं सोच रही हूँ दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर पेडागोजी पर ही लाऊँ, या मैं नेक्स्ट लेक्चर जो है थोड़ा-सा लिटरेचर वाले पार्ट पर ला दूँ। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड मैं उसी हिसाब से लेक्चर प्लान कर लूँगी। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए दोस्तों थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।